Hi guys, you are watching Pharmacist Tayyab official YouTube channel and I am Pharmacist Tayyab। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो नीचे रेड बटन को क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर लें ये चैनल, और मेरे दूसरे जो सोशल मीडिया के ऑफिशियल पेजेस हैं उसका नाम नीचे जो है वो आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप इन सब पे जाकर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज़ हो इस चैनल के हवाले से, वीडियोस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, कोई इवेंट के हवाले से वो आपको मिलती रहे। आए वो डिफरेंस देखते हैं ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल के अंदर। सबसे पहला डिफरेंस डिस्पर्स मीडियम यानी कंटिन्यूस फेज का दूसरा नाम क्या होता है? डिस्पर्स मीडियम, नॉट डिस्पर्स फेज, इट इज अ डिस्पर्स मीडियम जो कंटिन्यूस फेज होती है। ऑयल इन वाटर के अंदर हमारे पास क्या है जी? वाटर कंटिन्यूस फेज है। वाटर इन ऑयल के अंदर ऑयल कंटिन्यूस फेज है। दूसरा डिस्पर्स फेज, वाटर इन ऑयल के अंदर वाटर डिस्पर्स फेज है, ऑयल इन वाटर के अंदर ऑयल डिस्पर्स फेज है। तीसरा डिफरेंस नेचर की बुनियाद पे, वाटर इन ऑयल यानी ऑयल कंटिन्यूस फेज है तो ग्रीसी नेचर होगी, नॉट वाटर वॉशेबल इमल्शन होंगे। ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर वाटर कंटिन्यूस फेज है तो लिहाजा नॉन ग्रीसी नेचर होगी, इजिली रिमूवेबल होगी फ्रॉम स्किन से। नेक्स्ट डिफरेंस है करेक्टर की बुनियाद पे, वाटर इन ऑयल, ऑयल कंटिन्यूस फेज है तो ऑयल सोलुबल ड्रग मोर क्विकली रिलीज हो सकती है इससे। और ऑयल इन वाटर इमल्शन की अगर बात करें तो वाटर कंटिन्यूस फेज है और वाटर सोलुबल ड्रग जो है मोर क्विकली रिलीज होंगी इससे। प्रेफरेंस की बात करें, इसको किस कंडीशन में ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है? वाटर इन ऑयल, जहां ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज है, उसको एक्सटर्नल यूज के लिए क्रीम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ऑयल इन वाटर, वाटर कंटिन्यूस फेज है, इसको हम इंटरनल यूज के लिए, ऑयल का टेस्ट मास्क करने के लिए यूज करते हैं, ऑरल यूज करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है डिल्यूशन। वाटर इन ऑयल, ऑयल कंटिन्यूस फेज है तो ऑयल में डिल्यूट होगा, हमेशा याद रखना है, जो कंटिन्यूस फेज होगी वो ही हम और ज्यादा ऐड कर सकते हैं इमल्शन के अंदर। डिस्पर्स फेज ज्यादा से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, वो तो फिर एक वक्त ऐसा, अगर डिस्पर्स फेज हम ऐड करने बैठ जाए ना, डिल्यूशन अगर डिस्पर्स फेज की करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा उसकी टाइप चेंज हो जाएगी, यानी जब डिस्पर्स फेज की अमाउंट उस वक्त जो प्राइमरी पहला इमल्शन था उसकी कंटिन्यूस फेज से ज्यादा हो जाएगी तो वो फेज चेंज हो जाएगी उससे। डिल्यूशन अगर हमने करनी भी हो तो हम कंटिन्यूस फेज के साथ करते हैं, लिहाजा वाटर इन ऑयल के अंदर ऑयल से होगी, ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर वाटर से डिल्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें से बिजली गुजर सकती है, उसमें से गुजर सकती है जिसका कंटिन्यूस फेज डिस्पर्स मीडियम जो है वो वाटर हो। ऑयल इन वाटर के अंदर तो ऑयल डिस्पर्स है, मीडियम है, कंटिन्यूस फेज है, तो इसमें से नॉन कंडक्टर है, वेरी पुअर कंडक्टर है। जबकि ऑयल इन वाटर के अंदर वाटर कंटिन्यूस फेज है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, ड्रॉप ऑन फिल्टर पेपर। इस टेस्ट को भी पूरा कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी ये देख लें कि एक फिल्टर पेपर के ऊपर हमने एक ड्रॉप फेंका, उसकी मूवमेंट इमल्शन की, उसकी बुनियाद पर भी हम डिफरेंस कर सकते हैं। अगर उसकी कंटिन्यूस फेज वाटर होगी तो फिल्टर पेपर के ऊपर अगर ड्रॉप फेंकेंगे तो वो रैपिडली डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर है, कंटिन्यूस फेज वाटर है। ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर कंटिन्यूस फेज वाटर है, इसलिए वो मोर रैपिडली डिफ्यूज हो जाएगी। जबकि वाटर इन ऑयल के अंदर ऑयल कंटिन्यूस फेज है, ये मोर रैपिडली डिफ्यूज नहीं होगी। इसकी बुनियाद पर भी हम डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम डाई डाल के देखते हैं, कलर डाल के देखते हैं, अगर वो ऑयल सोलुबल कलर है तो क्या कलर आएगा? वाटर इन ऑयल यानी ऑयल कंटिन्यूस फेज इमल्शन है तो ऑयल सोलुबल ही डाई हम ऐड कर रहे हैं तो कंटिन्यूस फेज पूरा कलर्ड हो जाएगा, अंदर ग्लोब्यूल्स हमें नॉन कलर नजर आएंगे, कलरलेस नजर आएंगे। जबकि ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर वाटर कंटिन्यूस फेज है और डाई ऑयल सोलुबल है तो ग्लोब्यूल्स ऑयल की फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा वो ग्लोब्यूल्स ही कलर होंगे। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, डाई डालनी है लेकिन यहाँ वाटर सोलुबल डाई डालनी है, तो वाटर इन ऑयल के अंदर वाटर क्या है? डिस्पर्स फेज है तो ग्लोब्यूल्स कलर होंगे। ऑयल इन वाटर के अंदर वाटर क्या है? कंटिन्यूस फेज है तो पूरी कंटिन्यूस फेज कलर हो जाएगी। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।